प्रभु ने किसी भी काम के लिए खुद को जिम्मेदार माना। आप भी जिस दिन अपने आप को जिम्मेदार मानने लगेंगे उस दिन आप भी सफल हो जाएंगे। हम क्या करते हैं अपने लौकिक जीवन में, अभी देखिएगा, हम मार्क्स में थोड़ा सा कम मार्क्स आ गया, हम एक्सक्यूज़ देते हैं। क्या एक्सक्यूज़ देते हैं? महाराज कोरोना के बाद से बहुत गड़बड़ हो गई, शरीर काम नहीं करता, दिमाग काम नहीं करता, ऐसा होता है वैसा होता है, फिर बुखार आ गया था, फिर पापा की तबीयत खराब हो गई थी, दुकान में काम था। ये एक्सक्यूज़ देने वाले लोग जो ये कहते हैं कि हम इस कारण सफल नहीं हो पाए। गुरुदेव कहते हैं परमात्मा ने कभी किसी को जिम्मेदार नहीं कहा, उसने कहा जो भी हुआ सिर्फ हमारे कारण हुआ। कभी आप अपने जीवन को जब डेवलपमेंट की एक्सट्रीम ऊंचाइयों तक लेकर के जाना हो तो कभी इस रूल्स को अपना के देखिएगा, दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी थोपने का काम आज से हम बंद कर देते हैं। एक्सक्यूज देना बंद करिए। आप लेट हो गए, ये मत बोलिए, बहानेबाजी मत बनाइए कि अरे महाराज जी क्या बताएं, आ रहे थे रास्ते में टायर पंचर हो गया। टायर पंचर हो गया, लेकिन अगर सोच लिया कि हमें उस समय पर वहां तक पहुंचना है तो आपको दुनिया का कोई व्यक्ति पहुंचा देता। लेकिन आप खुद अपने आप से जब झूठ बोलते हैं तब जिंदगी बस ऐसी जैसी आप उथल हापाधापी में जी रहे हैं, ऐसी जीते जीते पूरी जिंदगी निकल जाती है। आपके लिए गुरुदेव कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन भी कोई चीज होती है। सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अनुशासन क्या है कि आप सोचिएगा, मैं आपको कुछ बताऊं, शिविर लगा करके आपसे बोलूं कि सुबह 5 बजे योगा करना है, उसके बाद स्नान ध्यान करना है, फिर शांति धारा करना है, अभिषेक करना है, पूजन करना है, फिर स्वाध्याय करना है, फिर एकासन करना है, फिर उपवास करना है, फिर अनशन करना है, रस परित्याग करना है, शाम को ध्यान करना है, माला फेरनी है। हम आपको जितना भी गाइडेड कर दें आप बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे किसी गाय को कोई बरेदी चरा रहा है। गाय को बरेदी चराने वाला बस है, भैया आप जितना चराओगे हम उतना चल लेंगे। फिर गाय, बकरी क्या है, कैसी है? बकरी को कितना भी पेट भर के खिला दो, पत्ती सामने धरो तो तुरंत मुंह मारती है, एक लंबी सी जीभ निकलती है, चट्ट से पत्ती अंदर करती है। आप अपनी स्थिति को खुद सुधारिएगा। कैसे सुधारना है मुझे महाराज? सिर्फ 10 दिनों में, लेकिन भूमिका आज से बनाइए। क्या? सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अनुशासन की शक्ति क्या मायने रखती है? अगर आपको बताऊं कि ओलंपिक के खेलों में, जब कभी भी ओलंपिक के खेल 5 सालों में शुरू होते हैं तब आप देखिएगा कि एक गोल्ड मेडल जीतने के लिए आदमी को कितनी मेहनत करनी पड़ती कि नहीं। भारत कांस्य पदक लेकर के आ गया, रजत पदक लेकर के आ गया। अरे जैगवार BMW से लेकर के मुख्यमंत्री ने उसको जो है एक फैक्ट्री गिफ्ट कर दी, किसी ने जमीन दे दी, किसी ने कुछ कर दिया। एक कांस्य पदक लेकर के आए और कांस्य पदक के लाने वाले लोगों को इतना ज्यादा बहुमान मिल रहा। एक सिल्वर मेडल लेकर के आ गए, मुक्केबाजी में चाहे किसी भी चीज में, जितने खेल होते हैं सब में पार्टिसिपेट करते हैं आप, ऐसा नहीं कि एक आध खेल में करते हैं, लेकिन जिसमें सक्सेस हो जाते हैं मात्र उसमें आपको दुनिया को दिखाया जाता है। उसमें भी बड़ी काला रुचि करी जाती है। हमारे हरियाणा का, हमारे पंजाब का, हमारे मध्य प्रदेश का व्यक्ति ओलंपिक के खेल में एक कांस्य पदक लेकर के आ गया। कांस्य पदक क्या है? कोई बहुत बड़ी चीज है? नहीं है। लेकिन ओलंपिक के खेल में जब कंपटीशन होता हो तब बड़ी चीज दिखाई देती है, छोटा सा कांस्य पदक भी। लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन की वो कहानी माइकल फेल्प्स से सीखिएगा। 2002 में जिसने संकल्प किया इस बात का कि मुझे 2008 के होने वाले ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर के आना है। कभी आप यूट्यूब पे भी गूगल में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। माइकल फेल्प्स ने 2002 में संकल्प किया और उसका कोई कोच नहीं था, वो खुद का कोच खुद बना। खुद का कोच खुद बन करके उसने 2002 से लेकर के 2008 तक प्रैक्टिस करी। जहां आपको एक कोच चाहिए, सुविधाएं चाहिए, संसाधन चाहिए, दुनिया भर की चीजें चाहिए, वही माइकल फेल्प्स ने एक अपने सेल्फ डिसिप्लिन के चक्कर पे पढ़ करके खुद नियम बनाता, खुद नियम को पालन करके आगे बढ़ जाता, फिर आगे बढ़ जाता, फिर आगे बढ़ जाता। रोज उसने अपने लिए खुद रेखाएं खींची और रोज अपनी रेखाओं को खुद उसने जीता। परिणाम क्या निकला है आप गूगल से पूछिएगा। एक साथ
8 गोल्ड मेडल लेकर के एक बार में वो विजेता खड़ा हो गया। 8 गोल्ड मेडल ओलंपिक में एक ही आदमी ने, बिना कोच के, बिना संसाधनों के। कैसे जीता? सेल्फ डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज होती है। जितने भी दुनिया में सेल्फ मुनि महाराज होते हैं, इनके अंदर भी सेल्फ डिसिप्लिन हमेशा ग्रोथ करता रहता है। तुम सहारा दोगे इसलिए हमारा चलेगा, तुम ब्रह्म हो। जब लोगों का भ्रम टूटता है तो फिर ऐसी बातें कहते हैं, हमारे बगैर भी रोशन थी महफिल उनकी, हम नादान थे, समझते थे रोशनी हमसे है। लेकिन जिनकी लाइफ स्टाइल में सेल्फ डिसिप्लिन होता है, वो ये एक्सक्यूज नहीं देते कि तुम नहीं आए तो मेरा काम बिगड़ गया, मेरे पास पेन नहीं थी, लाइट नहीं थी, एसी नहीं था, बुक्स नहीं थी, कुछ नहीं था। लाने वाले तो अपने आप को खुद का कोच बना करके 8 गोल्ड मेडल माइकल फेल्प्स ने एक बार में लेकर के आ गया। कभी आप सोच सकते हैं, कभी आपकी इतनी इच्छा शक्ति है, सोच सकते हैं कभी कि इतनी साधना जैसी एक दिगंबर साधु करते हैं और खुद के अपनी साधना से खुद को चमत्कार करके बहुत सारी रिद्धियों के स्वामी बन जाते हैं। ठीक ऐसे ही माइकल फेल्प्स ने भी किया। वो लौकिक था, इधर पारलौकिक जीवन शैली है। आपको सेल्फ डिसिप्लिन में रखना कितना कठिन होता है। माइकल फेल्प्स से पूछिएगा, उससे पूछे कभी जाकर के कि तैराकी में 8 गोल्ड मेडल तुम बिना कोच के कैसे ले आए। वो एक ही चीज बोलता है, जिसके जीवन में स्व अनुशासन है उसको जीवन में किसी की भी जरूरत नहीं है, और जिनके जीवन में स्व अनुशासन नहीं है उनको कितनी भी सुविधाएं दे दो, लग्जरियस बेहतरीन एक लाइब्रेरी दे दो, एसी दे दो, गाड़ी दे दो, बैंक बैलेंस दे दो, अच्छा कोच दे दो, लेकिन जिसको सेल्फ डिसिप्लिन में जिसकी जिंदगी है ही नहीं, उसको सब कुछ सुविधा देने के बाद भी वो रिजल्ट 0 देता है। आपके बच्चे पढ़ते हैं ना बाहर, वो बोलते हैं मम्मी 40,000 रुपये फीस भरना है। हम किराने की दुकान से कमा करके उनको फीस भर देते हैं ना। बच्चे रिजल्ट क्या देते हैं आउटपुट पे? 25%, 28%, 32%, 45%, 55%। टॉपर्स क्या करते हैं? 99.91%। उनसे तुम्हारा बच्चा कहाँ लग रहा है? 45% वाला कहीं नहीं लग रहा महाराज। क्या कोच गड़बड़ है? नहीं। क्या कोच के बाद कोई इंस्टीट्यूट अलग अलग है? एक ही इंस्टीट्यूट से निकला बच्चा है, एक ही मास्टर पढ़ाता है, एक ही माहौल में पढ़ाता है। लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन वाले जो बच्चे होते हैं वो एक बार में अपना पूरा का पूरा जबरदस्त आउटपुट देते हैं। आप अपनी जिंदगी में अपने कर्तव्य को कितना आउटपुट देते हैं? बिजनेस करते हैं और फिर आकर के जब ये बोलते हैं कि महाराज बिजनेस सक्सेस नहीं है। बिजनेस सक्सेस नहीं है कि आपने जो अपनी धारणाएं बनाई हैं वो धारणाएं सक्सेस नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन में रहिए। कभी दुकान 8 बजे खुलती है, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, जब मर्जी होती है खोलते हैं, जब मर्जी होती है बंद कर देते हैं। डिसिप्लिन 9 बजे खुलेगी, रात को 9 बजे बंद होगी, 12 घंटे की ड्यूटी है। देखिए कैसे सक्सेस नहीं होते। अरे महाराज जी क्या बताएं, घर के बहुत सारे काम रहते हैं। भैया तो काम तो जिंदगी में सबके घर में लगा हुआ है, ऐसा नहीं किसी बाप के घर में ही लगा हुआ है। लेकिन जिनके घरों में सेल्फ डिसिप्लिन वाली भावना रहती है वो हमेशा सक्सेस है। पहली चीज क्या रहती बताई थी मैंने ऊपर उठने का, अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। दूसरी चीज है हमेशा स्व अनुशासन में रहिए। सुबह सो करके उठ करके पहले अपने लिए पेपर वर्क करिए, खुद के लिए लिखिए अभी मुझे मंदिर जाना है, आज मुझे उपवास करना है, एकासन करना है, टारगेट अचीव करना है, 5 लेसन पढ़ने हैं, मुझे कोर्स कंप्लीट करना है। और जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक खुद को कसम दीजिए, खबरदार अगर तुमने कॉफ़ी का कप भी उठाया, खबरदार तुमने अगर चिप्स उठाए, खबरदार तुमने अगर खाना खाया, तो पहले ये 5 लेसन कंप्लीट होंगे, पूरे के नोट्स बनेंगे, उसके बाद आप उठेंगे। आप देखिए कभी कोई बच्चा फेल हो नहीं सकता। लेकिन जितने भी बड़े पढ़े लिखे समझदार लोग होते हैं वो इस बात को बताते, जानते तो हैं लेकिन बताते नहीं है। बताते क्यों नहीं है? क्योंकि अगर तुम आपने पूरी जिंदगी में हर बच्चे ने, चाहे छोटा हो या बड़ा, चाहे बड़ा आदमी हो चाहे बहुत बड़ा आदमी हो, अगर उसने सेल्फ डिसिप्लिन सीख लिया तो ये एक बार के पढ़ाने पर कलेक्टर बन जाएंगे,
एक बार के पढ़ाने पर बच्चा आईएएस ऑफिसर बन जाएगा, एक बार के पढ़ाने पर आईआईटी निकाल लोगे, सेल्फ डिसिप्लिन के चक्कर पे। लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन है ही नहीं। हमको बरगलाने वाले इतने संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं। हमारी हॉस्टल के नीचे कैफ़े बना हुआ है, बगल में एक टिफिन सेंटर है, सामने एक जूस सेंटर है, सामने एक पार्लर बना हुआ है, वो गुटखे की दुकान लगी हुई है, उसके सामने एक चॉकलेट सेंटर है, वहाँ आइसक्रीम पार्लर रखा हुआ है। अब तुम्हारे को भटकाव देने वाले कितने जिगजैग तुम्हारी लाइफ पे हैं, आप खुद देखिए। फिर अपने आप से पूछिए, क्या महाराज रास्ता सही गाइड नहीं कर रहे? सही बोल रहा हूं ना बात को? अगर खुद के बनाए गए अटल नियमों में खुद चले होते तो कभी एक भी दिन जीवन में ना व्यापारी को, ना विद्यार्थी को, ना साधु को कभी भी पलट करके नहीं देखना पड़ता। तुम्हारी जिंदगी में जितना भी अपमान होता है, जितना भी अवसाद है, जितना भी घाटा है, वो तुम्हारे स्व अनुशासन के नहीं रहने के कारण हो रहा है। चाहे वो साधु भगवंतों का जीवन हो और चाहे वो किसी गृहस्थ का हो, किसी विद्यार्थी का हो, किसी माँ बहन का हो। अगर सेल्फ डिसिप्लिन में गाड़ी चली गई होती तो कभी भी किसी भी थाने में एक भी रिपोर्ट नहीं लिखी गई होती। जितने भी स्व अनुशासित जीवन जीने से दूर खड़े हुए लोग हैं, इन सब के नाम थानों में दर्ज हैं, सबके नाम। उसमें से हो सकता है आपका भी हो। पहली बात सीखिएगा खुद की जवाबदारी, दूसरी बात सीखिएगा स्व अनुशासन, तीसरी गहरी बात सीखिएगा कि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको फीलिंग को समझना चाहिए। फीलिंग समझने की कोशिश करिएगा। जब गुरु आपसे कुछ कहते हैं, चाहे मैं स्क्रीन के माध्यम से कुछ कहता हूं, चाहे सामने बैठे हुए व्यक्ति से, उसके पीछे की फीलिंग समझिएगा। ये मुझे कुछ देना चाह रहे हैं, सिखाना चाह रहे हैं, उठाना चाह रहे हैं, टाइम पास कराना चाह रहे हैं। किसी भी शब्द के पीछे का जब तक आप भाव नहीं पकड़ेंगे तब तक आप शब्द को जी नहीं पाएंगे। वो मेवाड़ के महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक महाराणा प्रताप की फीलिंग को समझ गया। महाराणा प्रताप दलदल में शत्रु के बीच में फंसे थे, चेतक कूद करके बचा करके उनको उठा करके यहां से वहां तक ले गया। महाराणा प्रताप ने सोचा कि ये अंग्रेज पीछे लगे हुए हैं, ये अगर इस नदी को पार नहीं किया तो ये अंग्रेज निश्चित रूप से मेरा वध कर देंगे। जितनी देर में महाराणा प्रताप ने सोचा, उतनी देर में महाराणा प्रताप के दोनों पैर के बीच में फंसा हुआ चेतक समझ गया कि मेरा महाराणा मुझसे क्या चाह रहा है। जब तक महाराणा प्रताप सोचते, उसकी बलगा खींचते, उसके पहले चेतक ने पूरी की पूरी नदी पार कर दी। बंधु, कभी उस नदी को जाकर के देखिएगा, इतनी गहरी और बड़ी है। सोचिएगा एक तट से दूसरे तट तक पहली बार में चेतक कैसे कूदा होगा, कैसे अपने मालिक की फीलिंग को समझ गया। आप अपने मालिक की, अपने गुरु की, अपने पिता की, अपने टीचर्स की, अपने पेरेंट्स की फीलिंग्स को क्यों नहीं समझते हैं? आपका पिता आपको डांटता है घर के अंदर रह करके, आप उसकी डांट और शब्दों में जाते हैं, उसकी फीलिंग्स को भी समझने की कोशिश करिएगा। गुरु जब हमको डांटते हैं तो उसकी फीलिंग समझने की कोशिश करें। उनके डांटने का मतलब ये नहीं है कि हमारे पिता हमको सबके सामने अपमानित कर रहे हैं। हमारे पिता हमको और ऊपर उठने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। तरीका चाहे कभी अच्छा भी हो सकता है, कभी बुरा भी हो सकता है। कभी समझदार बच्चे को गधा कहा जाता है और गधे बच्चे को राजा बेटा। ये तो समझ समझ की बात है। छोटे से बच्चे को क्या बोलते हैं आप? अरे मेरा राजा बेटा। और बड़े बच्चे को क्या बोलते हैं? तुम कितने गधे हो, इतना बड़ा धंधा संभाल रहे, उसके बाद भी समझ में नहीं आता। तो कई बार ऐसा होता है। लेकिन अगर आप फीलिंग्स को नहीं समझते हैं, घर के अंदर टीचर्स की फीलिंग्स को नहीं समझते हैं, अरिहंत की फीलिंग्स को नहीं समझते हैं, सिद्ध की नहीं समझते हैं, उपाध्याय की, आचार्य की, साधु की, कि उनके पीछे का गुरु का उतना उद्देश्य क्या है, आप क्या चाहते हैं मुझसे। मैं तुम्हें अपने जैसा बनाना चाहता हूं, लेकिन तुम अपने जैसा ही बने रहना चाहते हो। मेरे उपदेश, मेरे शब्द, मेरा प्रवचन मंत्र है। अगर ध्यान से सुनो तो